नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार हटे, निजी कारणों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। मुंबई की वर्ली हिट एंड रन केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जोई के जिस पब में शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने एक्सीडेंट से पहले शराब पी थी, उसका दावा कि वह गलत आईडी दिखाकर शराब पीने आया था। नीट मामले में बड़ी गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। नीट पेपर लीक का आरोपी अरेस्ट, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी राकेश रंजन के सहयोगी रॉकी को सीबीआई ने बिहार से अरेस्ट कर लिया है। उधर नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% आरक्षण। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी। फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुरुवार की सुबह कमर दर्द की शिकायत के चलते एम्स में भर्ती किया गया। एम्स के मुताबिक राजनाथ सिंह फिलहाल स्थिर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। गुजरात में 10 नौकरियों के लिए 1800 लोग पहुंचे। धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। कांग्रेस बोली ये नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। फ्लाइट के सफर में लगेज खोने का नहीं रहेगा डर। एयर इंडिया ने रियल टाइम बैगेज ट्रेनिंग सर्विस शुरू की है। पैसेंजर ऐप से लाइव ट्रैक कर सकेंगे। मुंबई हिट एंड रन के आरोपी ने गलत आईडी दिखाकर शराब पी, उम्र 24 की जगह 27 साल बताई। घटना के बाद हुलिया बदलकर पहचान छिपाई। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों के दौरान 56 लोगों की मौत हुई। यूपी में बाढ़ बारिश से जुड़े हादसे में 32 लोगों की जान गई है। राज्य के 12 जिलों के करीब 800 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिदकर्ता बताया गया है। असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 2 दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव देने की घोषणा की है, ताकि वे अपने माता पिता या सास ससुर के साथ समय बिता सके। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। चीन से पाकिस्तान जा रहे बेंस केमिकल तमिलनाडु में जब 25-25 किलो के 103 ड्रमों में भरे थे। बायोलॉजिकल वेपन्स में इस्तेमाल होने की आशंका। स्पाइसजेट की क्रू मेंबर ने एएसआई को थप्पड़ मारा। जयपुर एयरपोर्ट पर जांच के लिए कहा तो भड़की एयरलाइंस का बयान ड्यूटी के बाद घर मिलने बुलाया था। केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दे दी है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। यूपी में भीषण बाढ़, ग्राउंड जीरो पर योगी। महाराजगंज में दूल्हा नाव से घर लाया दुल्हन। कल मध्य प्रदेश में बिजली गिरने का अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों में बारिश हुई। हादसों में 22 लोगों की मौतें हो गई हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी का दावा। आपत्तिजनक कमेंट करने वाले को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन मामला कुछ और निकला। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। मुंबई में हो रही इस शादी में मेहमानों को बनारस का जायका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल मामले में कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आपराधिक मामलों की जांच का राजनीतिकरण न करे। केजरीवाल बोले, जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान। हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा, परेशान और अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी हुई है। बजला सरकार का पहला फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट का लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चली। छिटपुट घटनाओं के अलावा कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। संघ के प्रांत प्राचार्यों की 3 दिवसीय बैठक 2025 होगा संघ का शताब्दी वर्ष। 1 लाख शाखा बनाने का लक्ष्य, जमीन पर उतारे जाएंगे सामाजिक प्रयोग के काम। हाथरस हादसा, बाबा के सत्संग में 15 से 16 लड़के हाफ पैंट में आए थे। इन्होंने कार्यक्रम के दौरान जहरीली गैस स्प्रे की, जिसकी वजह से भगदड़ मची और हादसा हुआ। हाथरस में सूरजपाल बाबा के सत्संग में मची भगदड़ को लेकर ये नई थ्योरी चर्चा में है। बाबा के वकील एपी सिंह का दावा है कि यह हादसा जहरीली गैस की वजह से हुआ है। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में एक दलित युवक की बारात पर पुलिस की मौजूदगी में चढ़ी। लड़की के भाई ने प्रशासन से शिकायत की थी कि गांव के कुछ लोग उसकी बहन की शादी अड़चन बना रहे हैं। गांव के लोगों द्वारा धमकी दी गई है कि अगर गांव में बारात चढ़ी तो अच्छा नहीं होगा। युवक की शिकायत के बाद पूरे गांव प्रशासन द्वारा छावनी में तब्दील कर दिया गया। सांवलिया सेठ के भंडार से निकाले रिकॉर्ड 19.76 करोड़ रुपए। एक महीने की सबसे ज्यादा राशि, 505 ग्राम सोना और 89 किलो चांदी भी मिली है। कानपुर में 2 साल बाद सिग्नेचर सिटी बस अड्डे शुभारंभ। लखनऊ, दिल्ली, अयोध्या के लिए चलेंगी बसें। बोले, अनफिट बसों पर होगी कार्रवाई। कानपुर में मोहर्रम के जुलूस में नाबालिग की मौत। हाई टेंशन लाइन से निशान टकराया। करंट उतरने से एक लड़के की मौत और 2 लोग घायल हो गए। और दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर है, सोना 73,000 रुपए और चांदी 51,300 में बिक रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। स्पाइस जेट ने 2.5 साल में कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें।